हाँ जी, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, सीताराम। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने इस चैनल एसआरजेड मैथमेटिक्स पर। मित्रों, आज की जो क्लास है वो अपने प्रश्नावली 3 की रहेगी, क्लास 9th की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले अपन प्रश्नावली 2.4 पढ़ रहे थे और उसके अंदर कुछ सवाल अपन ने पहला फिनिश किया था। तो फिर मैंने कहा कि भाई अगली जो क्लास आएगी वो अपन प्रश्नावली 3 की पढ़ेंगे, क्योंकि वो थोड़ी सी सरल है। और प्रश्नावली 2.4 जब संडे मिलेगा तो मैं पूरे सवालों का क्लास करवा के अच्छे से और डाल दूंगा। ठीक है, आपके वो छूटेगा नहीं। पर अभी फिलहाल अपन कौन सी पढ़ रहे हैं? तीसरी प्रश्नावली पढ़ रहे हैं। तो क्लास जो 9th है उसकी तीसरी प्रश्नावली जो है वो निर्देशांकों पर आधारित है, यानी कि निर्देशांक तल, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा समझिएगा, इधर आज की जो क्लास रहेगी वो बेसिक पर रहेगी। फिर अगली जो क्लास आएगी उसके अंदर अपन जो है जो भी सवाल है सारे समझेंगे अच्छे से। आप अपना ध्यान इधर रखें और हाँ, कंटिन्यू क्लासेस देखें। मौका है आपके पास नई क्लास और नया जो प्रश्नावली या नया जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो स्टार्टिंग से ही देखने का मौका मिल रहा है वापस आपको। तो ध्यान से समझे और देखें, और क्लास अच्छी लगे तो इसको शेयर करना ना भूले और कमेंट जरूर करें। चलिए बात करते हैं अपन प्रश्नावली की। इसके अंदर क्या होगा मित्रों की जैसे ये, इसको तो बोलते हैं क्षैतिज लाइन। इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज लाइन। और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन। तो दोनों अक्षों के प्रतिच्छेद करने से जो जिस तल का निर्माण होता है उसे बोलते हैं अपन निर्देशांक तल। दोनों अक्षों कौन कौन सी सर? ये तो है एक्स अक्ष और ये कौन सी अक्ष है? वाई अक्ष। ठीक है, ये तो है एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है। क्या इधर भी सर ऐसा ही होता है? तो इधर वाई है तो इधर क्या होगा? वाई अक्ष डैश हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष डैश हो जाएगा। ठीक है, इधर मान प्लस का होता है, इधर भी मान प्लस का होता है, इधर माइनस का होता है, इधर भी क्या होता है? माइनस का होता है। सारी चीजें मैं लिखवाऊंगा, पर पहले आप समझिएगा ध्यान से, जल्दबाजी किसी बात की नहीं करनी आपको। क्योंकि अगर उतारना ही होता, लिखना ही होता आपको, तो आप जो है अपने पास जो पासबुक है गणित की उसके अंदर से भी उतार सकते हैं बिना समझे हुए। पर समझोगे तो बिना देखे हुए आप लिख सकते हो पेपर के अंदर। ठीक है, चलिए दोनों अक्षों के प्रतिच्छेद करने से किस तल का निर्माण होता है? निर्देशांक तल का। निर्देशांक तल का निर्माण होता है। ठीक है भाई, दोनों अक्षों के प्रतिच्छेद करने से जिस तल का निर्माण होगा ये पूरा क्या कहलाएगा? अपना निर्देशांक तल कहलाएगा। निर्देशांक तल में मित्रों इसको बोलते हैं अपन प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश इसको बोलते हैं मित्रों अपन द्वितीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं अपन मित्रों तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं अपन चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है भाई, क्लियर है? दोनों अक्षों के प्रतिच्छेद करने से जिस तल का निर्माण होगा उसे कहेंगे निर्देशांक तल कहेंगे या ज्यामितीय तल कहेंगे। और प्लस इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ। सर ये काम कहां पर आने वाला है तो आपको फिलहाल समझना है और इसको लिखना है। इसके बाद में जहां पर भी काम आएगा मैं आपको सारा क्लियर समझाऊंगा कि कैसे इसको यूज करना। ठीक है, और यहां पर प्लस होता है, यहां पर प्लस होता है, यहां पर माइनस होता है, यहां पर माइनस होता है। इधर देखना, सबसे पहले मान लिखते हैं अपन x का और फिर किसका लिखते हैं बच्चों? y का। पहले अपन x की वैल्यू लिखेंगे और इसके बाद में किसकी वैल्यू लिखेंगे? अपन y की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो देखना भाई, पहले x की वैल्यू, तो x x वाली लाइन ये रही, तो इधर x की वैल्यू क्या है? पहले प्लस, और y की वैल्यू क्या है? प्लस, यानी प्लस और प्लस हो गया दोनों। इधर देखना, पहले x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू क्या है? माइनस, और फिर y की क्या है? प्लस। ये कहां पर काम आएगा वो मैं समझाऊंगा आपको, है ना। दोनों ही माइनस है भाई, और इसके अंदर एक प्लस है और एक क्या है? माइनस है। क्लियर मामला। और ये तो हुआ निर्देशांक तल। ये जो होता बच्चों, ये इसको अपन बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको बोलते हैं अपन मूल बिंदु। ये तो थोड़ा सा नॉर्मल था इसके अंदर। अब जो परिभाषाएं हैं सारी वो मैं लिखवा देता हूं। आपको सारी लिखनी है, नोट करनी है, अच्छे से समझनी है, याद करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, 1 नंबर का हो चाहे 2 नंबर का। ठीक है, नए हैं क्लास देख, पहली बार क्लास देख रहे हैं तो पूरी देखें, वीडियो को स्किप ना करें, और क्लास अच्छी लगे तो शेयर करें, पुरानी क्लासेस जाकर जरूर देखें। और अब ये चैप्टर नए सिरे से स्टार्ट हो रहा है तो रेगुलर अपनी रेगुलरिटी यहाँ पर कंटिन्यूटी बनाए रखें, और रोज जो क्लास आपको मिलती है देखने के लिए वो आप जरूर देखें। और उम्मीद रहेगी दोस्तों कि आपको हर रोज जो है क्लास
नाइन्थ की तो मिलेगी आपको सुबह सवा 8 बजे के आसपास, और आपको 10th वालों को मिलेगी शाम को 5:15 बजे के आसपास। दोनों रोज मिलेगी भाई। 12th का मिलेगा कभी कभार देखने को मिल सकता है, ठीक है। 9th वालों को हर रोज सुबह 8:15 बजे मिलेगी क्लास। और अगर आप स्कूल चले जाते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, वैसे अपन शाम के टाइम ही अपलोड कर देंगे। क्या करेंगे, 5:15 बजे तो 10th वालों की क्लास अपलोड कर देंगे, और 7:15 बजे जो है 9th वालों की क्लास अपलोड कर देंगे। सुबह शाम को 5:15 बजे तो 9th वालों की मिलेगी, 10th वालों की मिलेगी सॉरी, और 7:15 बजे शाम के 7:15 बजे आपको मिलेगी 9th वालों को अपने मैथमेटिक्स की क्लास मिल जाएगी, ठीक है। तो कंटिन्यूटी बनाए रखिए और रोज देखिए क्लासेस जो भी मिल रही है। चलिए बात करते हैं परिभाषाओं की, इसके अंदर क्या मामला है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, यहां पर लिखते चलिए मेरे साथ का साथ और समझते चलिए। पहली पहली परिभाषा है निर्देशांक तल। निर्देशांक तल, निर्देशांक तल क्या होता है, तो दोनों अक्षों के प्रतिच्छेद करने से जिस तल का निर्माण होता है, दोनों अक्षों के प्रतिच्छेद करने से जिस तल का निर्माण होता है, जिस तल का निर्माण होता है, दोनों अक्षों के प्रतिच्छेद करने से जिस तल का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, पूरे को निर्देशांक तल कहा जाता है, ठीक है भाई। अब दूसरी डेफिनेशन, अगला है फिर प्रथम चतुर्थांश। ये लिखूं मैंने, यहां पर लिख देता हूं, 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 4 चतुर्थांश होते हैं, जिसके अंदर प्रथम, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, फिर चतुर्थ, हो गए चारों। इसके अंदर सारे प्लस के होते हैं बच्चों, और द्वितीय के अंदर जो है एक माइनस का और एक प्लस का होता है, और इसके अंदर दोनों ही माइनस के होते हैं, और इसके अंदर एक प्लस का और एक क्या होता है, माइनस का होता है। ये कहां पर काम आएंगे वो मैं बता दूंगा, आप तो इनको उतार लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है भाई। ये होता है 4 चतुर्थांश हो गए भाई। अब इसके अंदर क्या होता है, दोनों अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु, दोनों अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। दोनों अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं मित्रों, मूल बिंदु कहा जाता है। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो क्या होते हैं, 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0, ठीक है भाई। इनको उतार लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा ना। निर्देशांक तल, दोनों अक्षों के प्रतिच्छेद करने से जिस तल का निर्माण होता है निर्देशांक तल कहलाता है। दूसरी बात, 4 चतुर्थांश होते हैं, प्रथम ये प्लस प्लस, द्वितीय माइनस प्लस, तृतीय माइनस माइनस, चतुर्थ प्लस माइनस, ठीक है भाई। इसके बाद में दोनों अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं सर, तो 0,0 होते हैं। और जिन्होंने पढ़ रखा है उनको पता भी होगा ये चीज। यहां तक क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। इसके बाद में आता है इसके बाद में अपने से पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है मित्रों कोटि। कोटि किसको बोलते हैं, तो एक्स को, सॉरी वाई को, है ना। और भुज किसको बोलते हैं बच्चों, भुज बोलते हैं अपन एक्स को। जो एक्स की वैल्यू होगी उसको भुज बोलेंगे, और जो वाई की वैल्यू होगी उसको क्या बोलेंगे, अपन कोटि बोलेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, नंबर में पूछा जाता है। कैसे क्या पूछा जाएगा सारा अपन पढ़ेंगे, पहले वैसे ही क्लास ले रहे हैं अपन, जिसके अंदर कोई डेफिनेशन छूटे नहीं, ये ध्यान रहे। आगे फिर एक्स अक्ष से दूरी होती है वाई, और फिर वाई अक्ष से दूरी क्या होती है, एक्स।
और बच्चों ध्यान रखना, दूरी जो होती है ना, दूरी धनात्मक ले, यानी कि अगर किसी में x की वैल्यू या y की वैल्यू माइनस भी आ रही है ना, माइनस में भी आ रही है, तो उस माइनस को छोड़ के आपको लेना है, माइनस को छोड़ के आपको धनात्मक चीज लेनी है, यानी कि माइनस हटा देना है। ठीक है, x एक्स से दूरी y होगी और y एक्स से दूरी क्या होगी मित्रों, x हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये था अपना अपने क्लास 9th का जो चैप्टर 3 था उसका बेसिक डेफिनेशंस और कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स जो आपको आने चाहिए। अगर ये चीज आती है तो अपना तीसरा जो चैप्टर है बच्चों वो एकदम खलास खत्म हो जाएगा। और जो बच्चे क्लास रेगुलर देख रहे हैं उनका धन्यवाद, और जो क्लास को शेयर करें उनको भी धन्यवाद, और जो नहीं करें उनको भी ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद। तो ये रहा अपना क्लास 9th का तीसरे चैप्टर का बेसिक। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और क्लास अगर पहली बार देख रहे हैं या पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप जाकर जो है पुरानी क्लासेस उन सभी को जाकर देखें और क्लास को शेयर करना ना भूले। पर आपको अच्छी लगी हो तभी, समझ में आया हो तभी, समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, कोशिश ये रहेगी कि अगली क्लास और बेस्ट दूं मैं और आपको वो क्लास समझ में आ जाए। धन्यवाद, मिलते हैं नई क्लास के अंदर, बाय बाय।